कांटों को कली, कली को गुलाब करता है। फ़कीर आपको आदाब करता है, फ़कीर आपको आदाब करता है। इस फ़कीर का नाम प्रशांत भदौरिया है, जो कि चंबल की घाटी इटावा से आता है। तो ये फ़कीर साहित्यिक आस्था मंच परिवार का एक सामान्य सा सदस्य है, और एक सामान्य सा सदस्य होने के बावजूद इसको अपने परिवार पर फ़क्र है कि जो परिवार कर रहा है उस पर फ़क्र करना वाजिब है हर किसी का। आप भी हमारे साथ हमारे सदस्य बनेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है आपसे। हमारे अध्यक्ष जी का आदेश था कि कोई एक रचना अपनी प्रेषित करो, तो मैं आपको आपके बीच में एक अपनी रचना देता हूँ अपने खजाने से निकाल कर। आप लोग संभालिएगा कि हम पर इंसान होने का इल्ज़ाम लगा, हम पर इंसान होने का इल्ज़ाम लगा उसकी अदालत में। हम पर इंसान होने का इल्ज़ाम लगा उसकी अदालत में। हमने हमारा ही कलाम पढ़ा हमारी ही शहादत में उसकी अदालत में। हमने हमारा ही कलाम पढ़ा हमारी ही शहादत में उसकी अदालत में। हम ये सब करते और दोहराते रहे, हम ये सब करते और दोहराते रहे बस उसकी हिदायत में। हम तो उसको बस महफूज रखना चाहते थे, हम तो उसको बस महफूज रखना चाहते थे अपने मोहब्बत की किफ़ायत में उसकी अदालत में। हम तो बस उसको महफूज रखना चाहते थे अपने मोहब्बत की किफ़ायत में उसकी अदालत में। लेकिन अफसोस हमारा कोई ओहदा ही न निकला, लेकिन अफसोस हमारा कोई ओहदा ही न निकला उसकी सियासत में। हमें तो बंजर से मंजर टूटे सपने झूठे ख्वाब ही मिल सके उससे विरासत में। हमें तो बंजर से मंजर टूटे सपने झूठे ख्वाब ही मिल सके उससे विरासत में। लेकिन हम जिंदा बने रहे, लेकिन हम जिंदा बने रहे बस इसी एक हिमाकत में कि कभी तो तस्दीक होगी मोहब्बत मेरी, कि कभी तो तस्दीक होगी मोहब्बत मेरी, मेरी मोहब्बत की नज़ाकत में उसकी अदालत में। कि कभी तो तस्दीक होगी मोहब्बत मेरी, मेरी मोहब्बत की नज़ाकत में उसकी अदालत में, उसकी अदालत में। बस इसीलिए ज़कात कर कर के करता रहा खुद को सलामत में, बस इसीलिए ज़कात कर कर के करता रहा खुद को सलामत में। हवेली से हुजरे तक जबरन धकेल लाया, हवेली से हुजरे तक जबरन धकेल लाया अपनी ही रियासत में उसकी अदालत में। हवेली से हुजरे तक जबरन धकेल लाया अपनी ही रियासत में उसकी अदालत में। हमने उसके सिवा और कुछ मांगा ही नहीं था, हमने उसके सिवा और कुछ मांगा ही नहीं था। अपनी हर एक इबादत में, अपनी हर एक इबादत में उसके हर सितम को हमने आखिरी समझकर सहा, उसके हर सितम को हमने आखिरी समझकर सहा। सोचा शायद मिला है किसी रस्म व रिवायत में उसकी अदालत में, उसकी अदालत में। सोचा शायद मिला है किसी रस्म व रिवायत में उसकी अदालत में। दलीलें सारी खारिज थी मेरी, दलीलें सारी खारिज थी मेरी आधारे ज़मानत में उसकी अदालत में, आधारे ज़मानत में उसकी अदालत में। फिर एक दिन हमने फैसला किया, फिर एक दिन हमने फैसला किया अपने सभी मंसूबों को दरकिनार किया। फिर एक दिन हमने फैसला किया अपने सब मंसूबों को दरकिनार किया और दाखिला लिया मियाँ वकालत में, और दाखिला लिया मियाँ वकालत में। आज उसी के यहाँ उसी को हटाकर वहीं बैठे हैं उसी की अदालत में। आज उसको हटाकर उसी की जगह बैठा हूँ उसी की अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया। अंदाज़ा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरी इस गज़ल को आप प्यार देंगे, आपकी मोहब्बत मिलेगी। और चूँकि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, साहित्यिक आस्था मंच एक ऐसा मंच है जिसकी गूंज अब बहुत जल्दी पूरे भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में
छाने वाली है। जितने भी हिंदी और उर्दू प्रेमी हैं सबके बीच में बहुत जल्दी छाने वाला है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सभी लोग यहाँ के, खासकर आदरणीय दुर्गेश भैया, और भी कई नाम जुड़े हैं। अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूँगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अन्याय हो जाएगा, कोई ना कोई निश्चित तौर पर छूट जाएगा। तो गरीबों की मदद करना और भी कई ऐसे नेक काम हैं जो आए दिन हम देखते हैं कि हो रहे हैं, जिनको सुनकर, जिनको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। साहित्यिक आस्था मंच को मेरा नमन है। और बाकी आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़िएगा। फेसबुक पेज साहित्यिक आस्था मंच के नाम से ही है, और यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करिएगा और बगल में लगी घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो आते ही आपको घंटी ज़रूर बजे आपके फ़ोन में। बहुत बहुत धन्यवाद।